सामाईन और नाज़रीन, आज मुस्लिम लीग काफ का इजलास था जो आज से साबका मुस्लिम लीग के सदर जनाब चौधरी शौकत साहब जो हैं वो अपनी टीम के साथ मौजूद हैं और इनके साथ चौधरी मुनीर साहब हैं, चौधरी साजिद साहब हैं और सैयद तौक़ीर हुसैन बुखारी शाह साहब हैं। शाह साहब, चूँकि आप पार्टी के चेयरमैन हैं तो आज का जो फ़ैसला हुआ है हमारे सामाईन और नाज़रीन को क्या बताएँगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म जो कि पीछे जब से हम लोग डेनमार्क में आए यहाँ ये मुस्लिम लीग कायम थी और हमारे साबका सदर मैं कहूँगा कि चौधरी शौकत अली ने आज रिज़ाइन हमें पेश कर दिया है कबीना के अंदर और हमारी मीटिंग के अंदर। और उन्होंने कहा है क्योंकि पीछे से चौधरी शाफिर ने जो जनरल सेक्रेटरी शाह साहब, रिज़ाइन आप लोगों ने कबूल कर लिया है? जी, हमने बिल्कुल कबूल कर लिया है। उसकी जो वजूहात उन्होंने बयान की है कि चौधरी शाफिर हुसैन ने पाकिस्तान से एज ए जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग काफ उन्होंने एक अजहर बेग को जो है वो नॉमिनेट किया है एज ए सदर, बल्कि उसको एक कागज़ भी दे दिया जो मैं कहूँगा क्योंकि मुझे यकीन नहीं ये असली है या नकली है। लिहाजा फैसला ये हुआ है कि हमारा पूरा ग्रुप चौधरी शौकत की सरबराही में और मेरे साथ मिलके हम लोग खामोशी से अपने कायद-ए-आज़म ग्रुप चौधरी वजाद हुसैन को सपोर्ट करते रहेंगे और हमें कोई एतराज़ नहीं कि चौधरी शाफिर जिसको दिल चाहे यहाँ सदर चुने, जिसको दिल चाहे वो अपना सीनियर नायब सदर चुने, इसकी हमें कोई बॉदरेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं जाते जाते ये कह दूँगा कि हम तहे दिल से चौधरी शौकत का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने 25-26 साल अपनी पॉकेट से पैसे लगाकर अपनी मेहनत अपना वक्त ज़ाया करके इस मुस्लिम लीग को चार चांद कोपनहेगन में लगाए और ये वाहिद मुस्लिम लीग थी, यहाँ के सियासी पार्टी थी जो एक सदर एक ग्रुप में चल रही थी। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे दो ग्रुप बन गए हैं तो लिहाजा चौधरी शौकत ने रिज़ाइन दे दिया और हमारे पूरे ग्रुप का ये फैसला है कि हम खामोश हो जाएं और अपनी पार्टी जो है मुस्लिम लीग का इसको नुकसान ना पहुँचाए। जी चौधरी साहब, शाह साहब ने बयान दिया कि दो ग्रुप नहीं है। जब आपने रिज़ाइन दे दिया, ख़ुद आपको ऑफ़र की गई चौधरी शाफी साहब की तरफ से, तो फ़िलहाल तो आपका ग्रुप तो है, लेकिन जिसके पास लेटर होता है तो उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं और ख़ामोशी से जो है आप अपने साथियों के साथ मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय साहब, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमेशा से आपने पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की डेनमार्क में जो बस रहे हैं उनकी नुमाइंदगी की है, उनकी आवाज़ पूरी दुनिया को में पहुँचाने की कोशिश की है। और आज भी हमारा मुस्लिम लीग काफ का इजलास था जो कि साबका मुस्लिम लीग काफ जो थी, क्योंकि मैं साबका ही कहूँगा, और जिसके चेयरमैन जो है शाह साहब थे हमारे, और इन्होंने आज कॉल की थी और मीटिंग बुलाई थी काफ लीग की। हमारी मीटिंग हुई जिसमें फ़ैसला हुआ कि अज़हर बे को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है चौधरी शाफिर हुसैन चौधरी शुजात साहब की तरफ से। तो हमने मेरे साथियों ने कहा कि हमने अपना ग्रुप भी बनाना है और अपना सदर भी चुनना है। तो मैंने इन्हें रिक्वेस्ट की है, मेरी रिक्वेस्ट पे इन्होंने ग्रुप नहीं बनाया और ना ही सदर चुना है, लेकिन ये ग्रुप अपनी जगह पे कायम है। मुस्लिम लीगी ग्रुप है, इसका ये मुस्लिम लीगी ग्रुप है। ये कहते हैं कि हम अपना ग्रुप रखेंगे, लेकिन हम अज़हर के साथ में चलने को तैयार नहीं हैं, हम अज़हर बे के साथ नहीं चलेंगे। और बिल्कुल ठीक है, चौधरी बरादरान ने, चौधरी शाफे साहब ने, शुजात साहब ने उनको लेटर जारी कर दिया है, तो ठीक है, वो आप मुस्लिम लीग काफ चलाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो हम तो चौधरी वजाद ग्रुप है, हम इंशाअल्लाह ऐसे ही चलते रहेंगे। और लेकिन मैंने, क्योंकि शाफे साहब ने मुझे पाकिस्तान से भी रब्ता किया था और उन्होंने कहा था कि आप मुस्लिम लीग काफ में वापस आए, तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं आना। मैं माजरत कर ली थी शाफे साहब से, तो उन्होंने फिर अज़हर बे को बना दिया है। तो बिल्कुल ठीक है, अज़हर बे को उनका हक है, बना दिया है, ठीक है, लेकिन ये मेरी टीम उसके साथ चलना नहीं चाहती, तो इनका अपना हक है। तो हम इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग ही रहेंगे, इसी तरह उनको सपोर्ट करते रहेंगे, अपने चौधरी बरादरान को जिस तरह करते हैं नज़रियाती तौर पे। लेकिन हमारा
यहाँ की टीम के साथ जो कि मुस्लिम लीग अदर बे के अंडर होगी उसके साथ कोई तल्लक नहीं होगा हमारा। चौधरी साजिद, आप नौजवान हैं, आप अक्सर अपनी जमात को जो है आपकी एक्टिविटीज़ नज़र आती रहती हैं, आज के फैसले को आप किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाह, ये आज सब बहुत अच्छा फ़ैसला है और शाह साहब ने भी जो बातें की हैं अच्छी हैं, जो शौकत साहब ने भी बताया है का ये भी ठीक है। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बेहतर है कि बजाय इसके कि हम किसी से लड़ाई करें या कुछ मसले बने, बेहतर है उनको मौका दें, वो देखें कि वो क्या कर सकते हैं। क्योंकि हमने तो इतने सालों से ये जमात हम डेनमार्क चला रहे हैं, तो मतलब ये कि अब अगर उन्होंने उसको चुना है तो ठीक है, उसको चुनना चाहिए, देखना चाहिए कि वो क्या करता है। चौधरी मुनीर साहब, हमने अक्सर आपको देखा है कि आप खामोश रहते हैं, अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, दामे दर में सुखने के जो है इसके साथ रहते हैं और आप कोई मुतालबा नहीं करते, आप अपने ग्रुप के साथ खामोशी के साथ चलते हैं। आज का जो फैसला हुआ है आप क्या कहेंगे? मैं इस पर मुतफिक हूँ और हमेशा से शौकत साहब के साथ रहे हैं और रहेंगे। आइंदा भी अगर इसको ज़रूरत पड़ी तो मुस्लिम लीग काफ में तो हम इसके साथ रहेंगे। मैं पूरी टीम का राय साहब शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हर जगह हर वक्त मेरा साथ दिया और आप भी मेरे ही साथ मेरी बाजू बांध के खड़े हैं। मैंने जबकि अपनी मर्ज़ी से रिज़ाइन दे दिया है और ये कहते हैं कि जिधर मैंने जाना है हम पूरी टीम मेरे साथ ही उधर ही जाएंगे। तो मैं इनका बहुत बहुत मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि जैसे ये मेरे बाजू बने हैं। अल्लाह पाक इन्हें हमेशा खुश सलामत रखे।